नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन आध्यात्मिक प्रवचन में। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 21 से 27 तक का अध्ययन किया था। वहां भगवान श्री कृष्ण ने हमें दान के 3 स्वरूप सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के विषय में समझाया। साथ ही ओम तत् सत जैसे दिव्य शब्दों का आध्यात्मिक महत्व भी बताया, जो प्रत्येक शुभ कर्म को ईश्वर से जोड़ते हैं। हमने जाना कि बिना फल की इच्छा से किया गया दान सात्विक होता है, दिखावे और स्वार्थ से किया गया दान राजसिक कहलाता है और अपमान या अयोग्य भाव से किया गया दान तामसिक माना जाता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 18 के श्लोक 1 से 10 तक भगवान श्री कृष्ण हमें संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। आज के इन श्लोकों में हम जानेंगे सच्चा त्याग क्या है, कर्म छोड़ना उचित है या नहीं, और सात्विक, राजसिक तथा तामसिक त्याग में क्या अंतर है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ आज के दिव्य ज्ञान का श्रवण करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केश निषूदन। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे महाबाहु श्री कृष्ण, हे हृषिकेश, हे केशी नामक असुर का संहार करने वाले प्रभु, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूं। स्पष्टीकरण। यहां अर्जुन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने की प्रेरणा दी है, लेकिन साथ ही त्याग और वैराग्य की भी बात कही है। अर्जुन के मन में भ्रम उत्पन्न होता है कि क्या कर्म छोड़ देना ही संन्यास है, या कर्म करते हुए फल का त्याग करना त्याग कहलाता है। इसलिए वे भगवान से स्पष्ट रूप से दोनों का अंतर पूछते हैं। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हर साधक का प्रश्न है। आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग बाहर नहीं, भीतर होता है। जीवन संदेश। सच्ची आध्यात्मिकता जिम्मेदारियों से भागने में नहीं बल्कि उन्हें ईश्वर भाव से निभाने में है। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी पुरुष कामना से किए जाने वाले कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। स्पष्टीकरण। यहां भगवान श्री कृष्ण संन्यास और त्याग का स्पष्ट अंतर बताते हैं। संन्यास क्या है? जो कर्म केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और भोग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनका त्याग करना संन्यास कहलाता है। अर्थात लोभ, स्वार्थ, अहंकार, भौतिक इच्छाओं से प्रेरित कर्मों को छोड़ना। त्याग क्या है? कर्तव्य कर्म करते हुए उनके फल की आसक्ति छोड़ देना त्याग कहलाता है। अर्थात कर्म करो लेकिन फल का अहंकार मत रखो, परिणाम को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही कर्मयोग का सार है। भगवान ये नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो, वे कहते हैं कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ दो। जीवन संदेश। जब हम बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता के कर्म करते हैं, तब वही कर्म पूजा बन जाता है। श्लोक 3। त्याग्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मणिषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भावार्थ, कुछ विद्वान कर्म को दोषयुक्त मानकर त्यागने योग्य कहते हैं, जबकि अन्य विद्वान यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को त्यागने योग्य नहीं मानते। स्पष्टीकरण। यहां भगवान बताते हैं कि संसार में 2 प्रकार की धारणाएं हैं। पहली धारणा, कुछ लोग मानते हैं कि सभी कर्म बंधन का कारण है, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। वे सोचते हैं कर्म से मोह उत्पन्न होता है, कर्म से पाप लगता है, इसलिए निष्क्रिय हो जाना ही श्रेष्ठ है। दूसरी धारणा, कुछ ज्ञानी कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या जैसे पवित्र कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कर्म मनुष्य को शुद्ध करते हैं और ईश्वर के निकट ले जाते हैं। गीता का मार्ग संतुलन का मार्ग है।
भगवान कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि शुद्ध भाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। जीवन संदेश: ऐसे कर्म जो समाज, आत्मा और ईश्वर से जोड़ते हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक 4: निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भावार्थ: हे श्रेष्ठ भरतवंशी अर्जुन, त्याग के विषय में मेरा निश्चित मत सुनो। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। स्पष्टीकरण: अब भगवान श्री कृष्ण त्याग के 3 स्वरूप समझाने जा रहे हैं: सात्विक त्याग, राजसिक त्याग, तामसिक त्याग। यहां भगवान बताते हैं कि हर त्याग श्रेष्ठ नहीं होता। त्याग भी व्यक्ति के गुणों के अनुसार अलग अलग होता है। तामसिक त्याग अज्ञान या आलस्य से कर्तव्य छोड़ देना, राजसिक त्याग कष्ट या भय के कारण कर्म छोड़ देना, सात्विक त्याग कर्तव्य कर्म करते हुए फल की आसक्ति त्याग देना। यही श्रेष्ठ त्याग है। आज के जीवन में भी लोग जिम्मेदारियों से बचने को त्याग समझ लेते हैं, लेकिन गीता कहती है कर्तव्य से भागना त्याग नहीं है। जीवन संदेश: सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार और आसक्ति छोड़ना है। श्लोक 5: यज्ञदान तप कर्म न त्याग्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भावार्थ: यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। स्पष्टीकरण: यहां भगवान श्री कृष्ण अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है। सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, ईश्वर के लिए कर्म करना, यह सब यज्ञ है। दान: दान केवल धन देना नहीं है। ज्ञान का दान, समय का दान, प्रेम और करुणा का दान भी उतना ही महान है। तपस्या का अर्थ केवल कठिन व्रत नहीं, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य बोलना, मन को संयमित रखना, यह भी तप है। भगवान कहते हैं कि ये तीनों कर्म मनुष्य के भीतर की अशुद्धियों को दूर करते हैं, इसलिए इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन संदेश: जब जीवन में यज्ञ, दान और तप शामिल हो जाते हैं, तब मनुष्य का जीवन केवल सफल नहीं बल्कि पवित्र बन जाता है। श्लोक 6: एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। भावार्थ: हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए। यही मेरा श्रेष्ठ और निश्चित मत है। स्पष्टीकरण: यहां भगवान श्री कृष्ण अत्यंत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे शुभ कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें करने का तरीका महत्वपूर्ण है। कैसे करें? बिना अहंकार के, बिना फल की अपेक्षा के, केवल कर्तव्य और ईश्वरार्पण भाव से। भगवान ये नहीं कहते कि फल मिलेगा ही नहीं, वे कहते हैं फल की चिंता तुम्हारे मन को बांधनी नहीं चाहिए। जब मनुष्य कर्म को पूजा समझकर करता है, तब उसका मन शुद्ध होता है। आज के जीवन में भी यदि सेवा केवल प्रशंसा पाने के लिए हो, दान केवल प्रसिद्ध के लिए हो या पूजा केवल लाभ के लिए हो, तो वह सात्विक नहीं रह जाता। जीवन संदेश: कर्म की पवित्रता केवल कर्म में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना में होती है। श्लोक 7: नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भावार्थ: नियत अर्थात कर्तव्य कर्मों का त्याग उचित नहीं है। जो व्यक्ति मोहवश उन्हें छोड़ देता है, उसका त्याग तामसिक कहा गया है। स्पष्टीकरण: यहां भगवान तामसिक त्याग का वर्णन करते हैं। तामसिक त्याग क्या है? जब कोई व्यक्ति अज्ञान, आलस्य, भ्रम या जिम्मेदारी से बचने के कारण अपने कर्तव्य छोड़ देता है, तो वह तामसिक त्याग कहलाता है। उदाहरण के लिए, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति जिम्मेदारी, धर्म और सत्य का पालन। यदि कोई व्यक्ति इन्हें यह सोचकर छोड़ दे कि मैं आध्यात्मिक बन रहा हूं, तो यह वास्तविक त्याग नहीं है। भगवान कहते हैं, कर्तव्य से भागना आध्यात्मिकता नहीं है। जीवन संदेश:
जहां जिम्मेदारियों से पलायन है, वहां सच्चा त्याग नहीं बल्कि मोह और अज्ञान है। श्लोक 8। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्यागफलम लभेत। भावार्थ, जो व्यक्ति शरीर के कष्ट या कठिनाई के भय से कर्म को छोड़ देता है, उसका त्याग राजसिक कहलाता है। ऐसा त्याग करने वाला त्याग का फल प्राप्त नहीं करता। स्पष्टीकरण। अब भगवान राजसिक त्याग का वर्णन करते हैं। राजसिक त्याग क्या है? जब व्यक्ति कठिनाई से डरकर परिश्रम से बचने के लिए या अपने आराम को प्राथमिकता देकर कर्म छोड़ देता है, तो वह राजसिक त्याग कहलाता है। उदाहरण, धर्म का पालन कठिन लगे तो छोड़ देना, सेवा में मेहनत लगे तो पीछे हट जाना, सत्य बोलने में नुकसान दिखे तो मौन हो जाना। यह त्याग नहीं बल्कि सुविधा की खोज है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति त्याग का आध्यात्मिक फल नहीं पा सकता, क्योंकि सच्चा त्याग साहस और समर्पण मांगता है। जीवन संदेश। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और कर्तव्य का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तविक साधक है। श्लोक 9। कार्यमित्येव यथ कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल कर्तव्य समझकर नियत कर्म करता है और आसक्ति तथा फल की इच्छा त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक माना गया है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान श्री कृष्ण सात्विक त्याग की महिमा बताते हैं। सात्विक त्याग क्या है? कर्म करना, पूरी निष्ठा से करना, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। ऐसा व्यक्ति सफलता में अहंकारी नहीं होता, असफलता में टूटता नहीं और कर्म को सेवा समझता है। यही कर्मयोग का सर्वोच्च स्वरूप है। आज के जीवन में एक शिक्षक यदि केवल बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाए, एक डॉक्टर सेवा भाव से उपचार करे, एक व्यक्ति परिवार का पालन प्रेम और कर्तव्य से करे, तो यह सात्विक त्याग है। जीवन संदेश। जब कर्म केवल कर्तव्य और सेवा बन जाए, तब जीवन में शांति और संतुलन स्वतः आने लगते हैं। श्लोक 10। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भावार्थ, सात्विक त्यागी न तो अप्रिय कर्म से द्वेष करता है और न ही प्रिय कर्म में आसक्त होता है। वह सत्व गुण से युक्त, बुद्धिमान और संशय रहित होता है। स्पष्टीकरण। यहां भगवान सच्चे त्यागी के लक्षण बताते हैं। सच्चा त्यागी कैसा होता है? वह कठिन कार्यों से घृणा नहीं करता, आसान या सुखद कार्यों में आसक्त नहीं होता। वह परिस्थितियों से ऊपर उठकर केवल धर्म और कर्तव्य को देखता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक संतुलन प्राप्त कर लेता है। छिन्न संशय, संशय रहित। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तब उसके मन के संदेह समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसे पता होता है, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यही अवस्था भीतर की शांति देती है। जीवन संदेश। सच्चा त्यागी वही है जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य से संचालित होता है। निष्कर्ष। प्रिय दर्शकों, आज के इन दिव्य श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अत्यंत गहरा जीवन संदेश दिया है। हमने जाना कि सच्चा संन्यास संसार से भागना नहीं है, बल्कि स्वार्थ और फल की आसक्ति का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। भगवान ने यह भी समझाया कि त्याग 3 प्रकार का होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और सबसे श्रेष्ठ त्याग वही है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करता है। गीता हमें कर्म छोड़ने की नहीं, बल्कि कर्म करते हुए मन को ईश्वर में स्थिर रखने की शिक्षा देती है। जब मनुष्य बिना अहंकार, बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता के कर्म करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। अगले सप्ताह गुरुवार के वीडियो में हम अध्याय 18 के श्लोक 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे क्या पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग संभव है, कर्म के 5 कारण कौन कौन से हैं और ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 गुणात्मक भेद क्या हैं। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।